मोटो जीपी दुनिया की सबसे बड़ी बाइकर रेस जो इस साल नोएडा में हुई, नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में, जिसको देखने के लिए मैं और मेरे दोस्त आनंद शर्मा हम दोनों वहाँ पर पहुँचे और आनंद मुझे वहाँ लेके गया। सो दिस वाज कर्टसी आनंद शर्मा। वहाँ जाकर बल्कि यूँ कहूँ कि वहाँ पहुँचने से पहले आइए देखिए हमारे साथ क्या क्या हुआ। बड़ी ट्रिप देख के मैं कहते ना हो ज़्यादा लेना चलो कुछ खाने इतना समय नहीं बाजी धन्यवाद। चलो थैंक यू जी थैंक यू। सत श्री अकाल भाई खालसा भाई जी आ जाओ आप। थैंक यू सर जी। भाई जी सीओ साहब जी थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रास्ते में लोगों की रोकने की वजह से हमें देर हो रही थी और हमने पूरी कोशिश करी कि हम टाइम से वहाँ पहुँचें, लेकिन लगता ऐसे ही था कि आज वहाँ हम टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। और तकरीबन कुछ ऐसा ही हुआ। जब हमने गेट एंटर किया तो गेट एंटर करने के बाद वहाँ हमें कुछ और फैन मिल गए। Yeah, sure. Can we take a picture with you? I'm with you, Appa. Okay. Just one more. One more photo. नीरज फोटो खींची ना देखो। One more. लास्ट एक जी पुत्र आशीर्वाद दे दो। सर एक सर पहले एक बार हो जाने दे, सर तेरी बात में सर अंकल सर पहले फोटो नहीं खींची। आजा जल्दी इधर जा जा सर के पास एक के बाद एक लोग हमें रोकते गए और मैं अपने फैंस और फॉलोअर्स को मना नहीं कर सकता था। और मैंने आज तक कभी किसी को फ़ोटो खींचने से मना ही नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ या कोई मैं ऐसा कोई बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर हूँ। ये लोगों का प्यार है जो मुझे मिल रहा है, और लोग मेरी उम्र करके या मेरे काम करके मुझे पसंद करते हैं और मुझे रोकते हैं और मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना शुरू करते हैं। तो जब हम पहुँचे अंदर तो वहाँ पर मिनिस्टर्स का कारवां जा रहा था। आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ मिनिस्टर्स की जो वहाँ पर इस ओकेजन पे आए थे, वो सारे क्रॉस कर रहे थे। उस करके थोड़ी देर हमें वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी रखनी पड़ी, और जब वो गए तो फिर अचानक सिलसिला शुरू हुआ मेरे फैंस का। और हम अंदर पहुंच चुके थे जो मेन सर्किट था, और हमें जाना था वीआईपी गेट के ऊपर, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी तरफ था, जिसका हमें अंदाज़ा अंदर जाके हुआ। और जब हमें मालूम पड़ा कि वो गेट दूसरी तरफ है तो फिर हमने वहाँ से गाड़ी रिवर्स करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी थी और लोग इतने सारे थे। और जब वो लोग वहाँ हमने गाड़ी रोकी और ये पता करने की कोशिश की कि यहाँ से कोई शॉर्टकट है, तो जिसके लिए आनंद गाड़ी से उतर के गए। और जब वो गए तो पता करने के लिए मीनवाइल और बहुत सारे फ़ैन मुझे वहाँ मिलने के लिए आ गए। और देखिए फिर यहाँ क्या होता है।
गाड़ी घुमा के ले थोड़ी ही देर में आनंद वापस आते हैं और उनके आने के बाद हमें ये पता लगता है कि गेट जो है वो दूसरी तरफ है और आनंद और मैं हम दोनों इन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाने के बाद आगे जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं। पर बैठने के बावजूद भी वहाँ और बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने हमें रोक लिया और फिर हमारे साथ फ़ोटो खिंचानी शुरू कर दी। और देखते ही देखते ये टाइम इतना लंबा हो गया कि हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा था। गाड़ी पे है सब जगह गाड़ी आ जाएगी। थैंक यू सर। फॉलो करते हैं। एक तरफ हम यहाँ लोगों के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे और लोग एक बार नहीं बल्कि बार बार लौट के वापस आ रहे थे जिनकी फ़ोटो ठीक नहीं आई या जिनकी ग्रुप में थी वो फिर अकेले हमारे साथ फ़ोटो खींचना चाहते थे। तो ऐसा करते करते समय काफ़ी निकल रहा था। जहाँ एक तरफ हम फ़ोटो खींच रहे थे दूसरी तरफ वहाँ पर रेस ख़त्म हो रही थी और शायद वो रेस का आखिरी लैप था जब इटली वो रेस जीता और इधर हम अपने दोस्तों का मन जीत रहे थे, अपने चाहने वालों का मन जीत रहे थे। तो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अपने जो फैंस और फॉलोअर्स हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं उनको टाइम देना। और वो एक बहुत बड़ी रेस जो हम जाके टाइम से वहाँ देख सकते थे और उसको एंजॉय करते थे, शायद वो आज नहीं हो पाया। फिर भी हमने कोशिश अपनी जारी रखी और उसके बाद आनंद फिर उतर गया और फिर पता करके आया कि किस तरीके से हम गाड़ी यहाँ पार्क करके और वो वीआईपी लाउंज है जहाँ पर वहाँ जा सकें। और मैं यहाँ पर आनंद का इंतज़ार कर रहा था और लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी से उतरा और उतर के आगे जाके मैंने कोशिश की कि यहाँ से हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। फिर आखिर हम घूम फिर के हमें वो वीआईपी लाउंज का एरिया मिल गया और हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए। जहाँ राइट साइड को आप देख सकते हैं ये वीआईपी लाउंज है सामने और राइट साइड पे मोटो जीपी का ये बोर्ड लगा हुआ था जहाँ मैंने खड़े होकर फ़ोटो खींची और आनंद ने भी यहाँ फ़ोटो खिंचवाई। फिर उसके बाद हम अंदर गए और अंदर गए तो वहाँ हमें सबसे पहले स्पेनिश एम्बेसी की पूरी टीम आई हुई थी, क्योंकि स्पेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। स्पेन के राइडर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे जो कि इस रेस में फर्स्ट तो नहीं आ सके पर सेकंड पोजीशन पे स्पेन के राइडर्स वो आए थे
ऐसा हमें बाद में मालूम पड़ा जब हम वहाँ से नीचे उतरे। तो स्पेनिश एम्बेसी की सारी टीम के साथ हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने अपने कार्ड्स दिए, सब लोगों ने मेरी जर्नी के बारे में पूछा और काफ़ी समय तक हम लोगों ने उनके साथ समय बिताया। और फिर बारी आई ग्रुप फोटोग्राफी करने की, तो फिर हमने सबके साथ मिलके सबको इकट्ठा किया और ग्रुप फोटोग्राफ जो था, या यूँ कहें कि एक ग्रुप के अंदर जो वीडियो थी वो भी हमने उनके साथ वहाँ बनाई। और इधर आनंद उन लोगों से बात कर रहा था कि क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अगर हम अपने कार के द्वारा अगर स्पेन जाते हैं तो वहाँ एम्बेसी हमें कैसे सपोर्ट कर सकती है या हमें क्या बेनिफिट दे सकती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो पूरी की और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं स्पेनिश एम्बेसी के जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो वहाँ पर ये देखने के लिए आए थे। और उसके बाद फिर हम गए बाहर की तरफ जहाँ गैलरी थी, जहाँ पर ट्रैक था रेस का। थोड़ी देर में वहाँ खड़ा हुआ, उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आ गए क्योंकि रेस जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और फिर वीआईपी लाउंज से हम होते हुए बाहर की तरफ आए, क्योंकि मुझे जब गाड़ी मैंने खड़ी करी थी नीचे तो वहाँ पर 3-4 लोग जो थे जो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, उनको मैंने कहा था कि मैं आके आपको इंटरव्यू दूंगा। और मेरे ड्राइवर ने फिर मुझे बताया कि वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं और उनको भी काफ़ी देर हो गई थी इंतज़ार करते करते। तो फिर ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम जाएं और उन लोगों से भी मिलें और उनको भी इंटरव्यू दें। तो करते करते फिर हम उसी रास्ते जहाँ से आए थे वापस लौटे और वहाँ फिर हमें और कुछ फैंस मिले जिन्होंने फ़ोटो खिंचाई। फिर हमने अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी उठा के हम जहाँ पर वो खड़े हुए थे जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लेना था, उसके ये निकल ही रहे थे कि कुछ और लोग वो मुझसे मिलने के लिए आए। तो फिर उन लोगों को भी हम लोगों ने एंटरटेन किया एंड उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। और उसके बाद फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि अब चलते हैं जिस लड़के को मैंने इंटरव्यू देना था जाके उससे मिलते हैं। तो फिर हम निकल पड़े आगे उस लड़के को इंटरव्यू देने के लिए, और वो पार्किंग लॉट में ही खड़ा था और वहाँ जाके फिर मेरे से बातचीत हुई जो आप देख सकते हैं। वो है ये यू बोर्ड है, जीके है, बिम्रा है जो गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं। ओके, बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं हमारे पास। ऑफ कोर्स श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग्स आप कैरी करके चलते हैं। और लाइट्स वाइट्स लगा रखे, कितने कैमरे लगे हुए हैं सर आपकी गाड़ी के अंदर? आप देखो यहाँ पर 8 कैमरे हैं। ओके, जो गोप्रो है वो यहाँ पे अपने स्टैंड लगा रखे हैं, आप लगा देते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। 3 इधर 3 उधर और 2 फ्रंट बैक में 8 कैमरे लगा के 47 कंट्रीज इस गाड़ी से विजिट कर चुके हैं। 87 कंट्रीज यहाँ से टोटल विजिट कर चुके हैं। ज़िंदगी जीनी है तो अमरजीत सिंह जी की तरह जीनी है। या ज़िंदगी एक्चुअली ना हमारी उम्र में जब लोग रिटायर होते हैं तो उनको रिटायरमेंट का मतलब पता नहीं है। राइट। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो आप सारी ज़िंदगी में नहीं करने, जो करने से चूक गए। राइट। अब ये टाइम इंटरव्यू है देने के बाद ज़िंदगी में आपको जब करना चाहिए। नीचे आए जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी और वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे, तो आनंद को स्पेनिश टीम से जो लोग जिन्होंने राइडिंग करी थी और लड़का था जिसका नाम था ओम्ब्रे, जो आप मेरे साथ देख सकते हैं, वो मिला और फिर उसको हमने अपना कार्ड शेयर किया। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। वो अपने दोस्तों को बोल के आया कि बस उसने फ़ोटो खिंचवानी है। फिर वो हमारे साथ गाड़ी के पास खड़ा हुआ और हमने इसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई और वीडियोज़ बनाई। और वो हिंदी भी बोलता था, हिंदी में नमस्ते बोल रहा था, बल्कि मैं यूँ कहूँ। और स्पेनिश टीम जो थी वो रेस में सेकंड आई थी और उसके बाद जाने लगा तो फिर अचानक आनंद ने इसको दोबारा बुला लिया। उसने दोबारा चश्मा लगाया और फिर दोबारा हमें वीडियो हमने उसके साथ खींची, जो कि अपने आप में बड़ा एक रोचक इंसिडेंट था। और उसके बाद फिर हमने गाड़ी उठाई और वापस चल पड़े और ये थी आज की यात्रा।